पता नहीं सर को आज क्या हो गया है, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करे जा रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने आज तक भी नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनके इरादे ठीक नहीं है। 9 बज चुके, अभी तक सपना आ ही नहीं है। वैसे मैंने कल बोला था उसको कि ब्लैक वाली वन पीस पहन के आना। वन पीस में कितनी प्यारी लगती है यार वो। वैसे भी तो देखने में मासूम है, आंखें भी कितनी प्यारी हैं उसकी। काश वो मेरी लाइन पे आ जाए ना, मजा आ जाए। अरे सपना जी आ जाओ, कब आओगी? क्यों मुझ पे इतना इंतजार करवा रहे हो? अरे अरे आई आई आई। नमस्ते सर। नमस्ते सपना। सपना हो बैठो। पर हाँ, आज इतना लेट कैसे हो गई भाई? एक्चुअली सर घर पे ना गेस्ट आए हुए थे तो इसी वजह से लेट हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, सिट डाउन प्लीज। अरे वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ पे आइए। अरे आओ ना, यहाँ पे बैठो आप, टेंशन कुछ नहीं है। सर जब आपने मुझे लास्ट टाइम जो सेंटेंस समझाए थे ना, वो मैंने याद कर लिए हैं, बाकी आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा लाइए जरा एक मिनट। सर वो कुछ नहीं। मैं थोड़ा चेक कर रहा था ना, वो क्या है ना, आप जो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है ना जी, वो थोड़ा मन करता है कि मैं उसे देखूं। तो आपने बड़ा सुंदर लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है ना, तो मैं ये आपका जो हैंड राइटिंग है वो देख रहा था। थैंक यू सर। वैसे सर आज आप क्या पढ़ाएंगे मुझे? सपना, आज है ना मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। इसका जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है लव। लव? हाँ लव, यानी लव स्टोरी। बट सर इंग्लिश ग्रामर में लव स्टोरी का क्या काम? देखो ऐसा होता है, ये जो हमारी एज होती है ना आज की, जी, अगर हम इस एज में लव करना नहीं सीखेंगे तो मतलब मेरी बात को समझो, इस एज का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है? आप पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। जी सर आप लिखिए। मैं लिखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुझे मना क्या था ना मैंने दीपक, क्या आज मत आना, छुट्टी है, फिर भी तू चला है यहाँ पे। अरे सर जी, आपने तो मुझे कोई छुट्टी नहीं बताई। अगर आप मेरी डेली डेली ऐसी छुट्टी करोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? देखो दीपक, ऐसा है, ना ही तो तुम आज तक पढ़ पाए हो मेरे पास आके, और ना ही पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो एकदम डंकी की तरह। आप है ना कल से यहाँ पे आना मत पढ़ने के लिए। सर जी, आप मुझे मना क्यों कर रहे हो ट्यूशन आने को? ये भी तो पढ़ रही है, इसके साथ ही पढ़ाओ मुझे भी। मैं हूं ना, तेरे गाल पे ऐसा रैपट मारूंगा, चुपचाप चला जाएगा तुम यहाँ से। अरे मेरी बात को समझ पहले। आज है ना ये मतलब कुछ क्लासेस होती हैं जो स्पेशल तरीके से पढ़ाई जाती हैं, और वो क्लासेस मैं तेरे को नहीं दे सकता। बट सर दीपक कमजोर है पढ़ाई में, अगर वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा तो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके पेपर भी हैं। सपना समझा करो, आज का डे मैंने अपना तेरे को दिया ना, उसको नहीं दिया था मैंने, वो फिर भी चलाया। गलत बात है उसकी ये। बट सर अगर उसकी छुट्टी थी तो मेरी भी तो छुट्टी होनी चाहिए थी ना। यार समझा करो सपना, मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनो। ठीक है दीपक, तुम एक काम करना, शाम को पढ़ने आना, ठीक है? फिलहाल मैं इसको पढ़ाऊंगा। सर जी, अगर मैं वहाँ आ गया ना, मुझे इसके साथ ही पढ़ाओ। शाम को मुझे काम होता है, वैसे भी हम एक ही क्लास में है दोनों। देखो दीपक, ऐसा है, फिलहाल है ना मैं केवल इसको पढ़ूंगा, तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल में। और आप हो ना, चले जाओ, शाम को आ जाना, ठीक है? बट सर अगर आप मेरे साथ ही उसे पढ़ा दोगे तो आपका भी टाइम बचेगा। सपना समझा करो, आपको जो मैं आज पढ़ाई समझा रहा हूँ वो एक स्पेशल पढ़ाई है। ठीक है सर, हम आज के बाद तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ना आएंगे ही नहीं। मैं तो अपना और कहीं ट्यूशन लगवा दूंगा, तुम इसे ही पढ़ाओ। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इसी को पढ़ाऊँ। गेट आउट। पता नहीं कहाँ से ये गधे चले आते हैं। हाँ चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। सर थोड़ा पीछे को बैठे ना। अच्छा। चलो कोई नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे मतलब थोड़ा नज़दीक से पढ़ाता हूँ ना मैं, तो बड़ा अच्छा फील भी होता है और समझने में अच्छा लगता है। कोई नहीं सर, आपने मुझे याद करने के लिए दिया ना, मैं याद करके सुना दूंगी आपको। ठीक है, याद करो।
ये क्या कर रहे हैं आप? वो कुछ नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मैं हाथ को यहाँ पे रख रहा था लेकिन इत्तेफाक से यहाँ चला गया। सर दूर बैठ जाइए, मैं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ठीक। सर ऐसे मुझे याद नहीं होगा, आप थोड़ा साइड में बैठ जाइए ना। देखो मेरी तो इच्छा यही है कि मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से पढ़ाऊँ, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, तो कोई नहीं, कुछ टाइम बाद अच्छा लगेगा। चलिए ये लीजिए पढ़िए। ओ, ये ना कुछ आदत सी पड़ गई है मेरे को। मैं कभी बैठता हूँ ना तो मेरे पास कोई भी बैठा तो कभी ऐसे हाथ रख देता हूँ, कभी ऐसे हाथ रख देता हूँ मैं, और कोई बात नहीं। चलिए पढ़िए। सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आती हूँ। एक मिनट जरा दिखा ना, हाथ दिखाइए। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है। आई एम डॉक्टर। वैसे सर अब मैडम जी कहाँ हैं? घर पे नहीं है क्या वो क्या है सपना, मैडम तो गई है एक हफ्ते के लिए बाहर, इसीलिए तो मैं आपको बिल्कुल अकेला पढ़ा रहा हूँ, वो भी नज़दीक बिठा के, ताकि तुम मेरी वाइफ की तरह मेरा ध्यान रख सको। मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना समझने वाली। भाई आप भी छोटी सी बच्ची तो हो नहीं है, समझदार हो, तो थोड़ा समझो ना मुझे। देखिए सर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप ना थोड़ा दूर होकर बैठिए, मैं तभी पढ़ पाऊंगी। वो देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, और आप हो ना मुझे थोड़ा समझो। जितना आप मेरे को समझोगे ना सपना, उतना आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। मैं ना सर कल आती हूँ, मेरी इतना तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सपना मेरी बात सुनो। देखो ये बुक जो है आपकी, कोई नहीं मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। सपना देखो सच तो ये है कि तुम हो ना बहुत ही सुंदर लगती हो मुझे सपना, इसीलिए मैं तुम्हें स्पेशल क्लास दे रहा हूँ। और तुमने भी देखा था ना वो दीपक लड़का आया था, उसको मैंने जानबूझ के भगाया था। सपना मुझे समझो ना अंदर से। देखिए सर मैं ना आपकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही, और ना ही मुझे समझनी। आप एक बात बताइए, आप हमेशा मुझे शॉर्ट ड्रेस में ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों बुलाते हैं? देखो जब मैं समझाऊंगा तब तो मेरी बात समझ पाओ, पहले तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। और बात आती है ना ड्रेस की, तो वो क्या है ना कि जब तुम ये ड्रेस पहनती हो ना शॉर्ट तो बड़ी सुंदर लगती हो, तो इसलिए तो मैं आपको देखता हूँ। सर ये आप जब से क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। सपना मैंने पहले ही बता दिया था, आज का जो चैप्टर है वो लव स्टोरी है, और मैं लव स्टोरी ही तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। सर लव स्टोरी से क्या होगा सर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आई हूँ, लव स्टोरी कहाँ से आ गई इसमें बीच में? सपना तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरी बात को समझो। सर मैं नहीं पढ़ रही। सपना मेरी बात तो सुनो, बैठो ना। सर नहीं, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल परसों तो आऊंगी। मैं हूँ ना, मेरे पास टेबलेट रखी हुई है। चलो ठीक है सपना, मैं जो तुम कहोगी ना वही पढ़ा दूँ, ठीक है। पर मेरे लिए काम करो, एक कप चाय बना के दे दो, क्योंकि मेरे तो सिर में है ना थोड़ा दर्द है आज। चाय? पर मैं कैसे बना सकती हूँ सर? सपना वो क्या है ना, वाइफ तो मेरी है नहीं यहाँ पे, और मेरे को चाय बनानी आती नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप एक कप चाय बना के दे दो ना इन हाथों से। सर चाय तो मुझे भी ठीक से नहीं बनानी आती। कोई नहीं, आप जैसी भी बनाओगे ना यकीनन मुझे उसमें स्वाद आएगा। प्लीज। अब क्या करूँ, एक काम करती हूँ, चाय बना देती हूँ। ठीक है सर, मैं चाय बनाती हूँ। किचन कहाँ है सर? हाँ देखो सामने किचन है वहाँ पे। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ इसको कैसे पटाऊं यार, लाइन पे नहीं आ रही। इसके चक्कर में मैंने सारे बच्चे भगा दिए अपने ट्यूशन वाले, अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ इसके लिए मैं, पर ये समझ ही नहीं पा रही मेरे को। एक बार ये मेरी लाइन पे आ जाए ना, वाह जिंदगी आबाद हो जाए। खड़े हुए भी कितने सुंदर लग रहे हैं।
पता नहीं सर को आज क्या हो गया है, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करे जा रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने आज तक भी नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनके इरादे ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी वजह से उस दीपक को भी भेज दिया, जबकि उसने कहा कि आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। और जब मैंने सर से बोला कि आप उसको मेरे साथ पढ़ा लो, तो मना भी कर दिया। मैं ना एक काम करती हूँ, सर को चाय बनाकर ना दे देती हूँ, और क्लास व्लास तो गई, तेल लेने मैं ना अपने घर चली जाऊंगी। मेरे बस की नहीं है इनके साथ पढ़ाई करना। मुझे लगता भी नहीं है कि ये मेरे टीचर हैं। भला टीचर कोई ऐसा होता है, इतनी गंदी नजर रखता है कि अपनी स्टूडेंट पे। मैं ना सही में अपने घर ही चली जाती हूँ। लेकिन अगर घर गई तो मम्मी पूछेंगी इतनी जल्दी क्यों आ गई ट्यूशन से। और अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगी भी तो मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, बोलेंगी पढ़ाई का बहाना रहा होगा कोई, इसलिए जल्दी आ गई है छुट्टी लेकर। सर का भी कुछ नहीं पता नहीं क्या क्या झूठ बोलने लग जाए मम्मी से। और वैसे भी मम्मी भी तो सर पर ही बिलीव करती हैं। क्या करूं? चाय तो बन गई है, अब सर को ना चाय ले जाकर दे दूंगी और अपना थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जल्दी से निकल जाऊंगी। हाँ राज, अच्छा ऐसे फैक्ट्री में जितना भी सामान है वो दूसरी जगह शिफ्ट होना है। ठीक है। अरे अंकल जी, एक मिनट बाद में बात करता हूँ। हाँ बेटा। अंकल नमस्ते। नमस्ते। ट्यूशन नहीं गया तू आज? अंकल जी मास्टर ने मुझे भगा दिया। नुकारा दीपक तो भग जा, मैं तो ये ट्यूशन ना पढ़ाने का हूँ, सपने को अकेले पढ़ाऊंगा। अंकल जी वो मास्टर ठरकी है, मुझे नीसू ने ही बताया पहले, और दिव्या ने भी। वो बदतमीजी करता है लड़कियों के साथ, और लड़कों को भगा दिया ट्यूशन में से। उसने पहले यश को भी भगा दिया, अमित को भी, और निशांत को तो उसने पीट का भगाया एक बार। मैं इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास सारी बताने। जल्दी चलो तुम मेरे साथ, कभी वो कुछ बदतमीजी न कर रहा हो सपन के साथ में। अच्छा ऐसी बात है, चल चलो। लीजिए चाय। हाँ बैठो। अरे वहां नहीं ना, यहाँ बैठो ना आराम से। अब मतलब यहाँ बैठोगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज। और एक बात बताओ, ये चाय एक ही कप क्यों बनाई है, अपने लिए क्यों नहीं बनाई? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वाह, मतलब मेरा मतलब है चाय ना बहुत ही अच्छी बनी है। मतलब जो मेरी वाइफ है ना, उसको तो ये भी नहीं मालूम कितनी चीनी डालनी है, कितना पानी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, या चाय को कितने टाइम तक उबालना है। तुमने है ना बिल्कुल मेरे मन पसंद, जैसी मेरे को चाय पसंद आती है, बिल्कुल वैसी चाय बनाई। सर प्लीज आप चाय पी लीजिए और मुझे काम दे दीजिए, मैं घर से करके ले आऊंगी। मेरा मतलब है कहने का सपना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। और सुनो, आप अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो, मतलब मार्केट से कुछ स्पेशल सामान मंगाना हो, कोई गिफ्ट वगैरह मंगाना हो, तो बताओ ना मुझे, मैं ला के दूंगा। क्यों मंगाऊंगी सर मैं आपसे? आप मेरे क्या लगते हो? ना आप मेरे भाई हो, ना आप मेरे बाप हो। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी भी तो मैं अपनी फैमिली से बोलूंगी ना, आपसे क्यों? देखिए सर, आप सर है ना, सर की तरह रहिए। देखो एक मिनट, मैंने सोचा कि शायद तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर दूँ। हेल्प करना बुरा नहीं होता ना। और जहाँ तक बात है कि मैं मम्मी पापा से मंगा लूँगी, तो मंगा सकती हूँ आप उनसे भी, लेकिन कुछ स्पेशल गिफ्ट होते हैं जो मतलब मम्मी पापा से नहीं मंगाए जा सकते। देखिए सर, मुझे ना आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मुझे ट्यूशन का काम दे दीजिए और मैं उसे घर से कर लाऊंगी, प्लीज सर। सपना, तुम मेरी बात को समझो। सर आप मेरा हाथ छोड़िए। एक मिनट सपना, मेरी बात सुनो। देखो सच ये है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक मिनट, और तुमने देखा भी होगा कितने सारे स्टूडेंट मैंने यहाँ से तुम्हारे लिए भगा दिए, अपना कितना नुकसान किया मैंने, और तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। छोड़िए सर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये
आप मेरे गुरु हो और आप अपने शिष्य को ऐसी नजरों से देख रहे हो। देखो ये सब पुराने जमाने की बात है, गुरु शिष्य ये वो, अब ऐसा कुछ नहीं होता। और वो अब है ना, एक काम अंदर से। सर देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। सपना तुमको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। सर मैं कह रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़िए आप। अच्छा तो अब ऐसा नहीं मानेगा, चल ठीक है, जो भी तेरी इच्छा है ना वो बता, मैं पूरी करूंगा। अब नंबर बढ़वाने हो, पास होना हो, एक बात सुन, इतने नंबरों से पास करा दूंगा जिले में टॉप, बाकी तेरी मर्जी। मुझे कोई टॉप वॉप नहीं करना, और अगर मुझे टॉप करना होगा ना सर, मैं अपनी मेहनत से करूंगी, और जा रही हूँ मैं अपने घर। कहाँ चली? और सुन, तू क्या बोल रही है? तो मुझे कोई टॉप नहीं करना, टॉप तू कर या मत कर, पर मुझे खुश कर। सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। ये हाथ है ना अब नहीं छूटेगा, अब तू अंदर चल। अब है ना तो ये हाथ छूटेगा और तुझे अंदर चलना पड़ेगा। सर छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहती छोड़िए। तूने एक टीचर पे हाथ उठाया। सुन, तुझे पता है ना टीचर क्या होता? एक टीचर स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता, बना भी सकता। तो सुन लीजिए सर, बच्चा भी ट्यूशन जब भी पढ़ने आता है जब वो टीचर अच्छा हो। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया कि टीचर के मुंह पे थप्पड़ मारो। अच्छा, आपको भी तो संस्कार सिखाए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने। आपको भी बताया ना किसी ने कि आप वो ठीक है बेटा? पापा ये कोई बात नहीं बेटा, मैंने सब देख लिया। अरे डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे मास्टर को। कितना भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं, और तुम इनके साथ इतनी बेहूदी हरकत करते हो। अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझे? और बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? पापा मैंने ये सोचा कि मम्मी ये सोचेंगी कि मैं पढ़ाई की वजह से ये ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ घर पर। अरे बेटा, अगर ऐसी कोई भी बात होती है ना तो अपने माँ बाप को बताना चाहिए तुरंत। अरे बेटा, अगर मुझे आज दीपक नहीं बताता तो मुझे आज कुछ भी पता नहीं लगता है ना, मैं यहां आता। और अब तुझे तो बेटा जेल जाना ही पड़ेगा, समझ ले। ओ भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझसे गलती हो गई। तेरी बात भी सुन चुका हूं, तेरी हरकतें भी देख चुका हूं। अब कुछ ही मिनटों में पुलिस लेकर आ रहा हूं और अंदर चलने की तैयारी कर ले। आ बेटा चल। भाई साहब, बेटा मास्टर, उससे पहले कि ये पुलिस लेके यहाँ पे आए तो निकल। शामू गार्ड बोला था अपने बहन को लेके आने के लिए, अभी तक नहीं आया। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। एक बार शामू की बहन को देख लूं, हो सकता है मुझे पसंद आ गई तो काम पे भी लगा लूंगा और अपना दूसरा काम भी निकाल लूंगा। साहब जी नमस्ते। नमस्ते शामू, नमस्ते। साहब जी ये है मेरी बहन जिसे आप काम पे रखने कह रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा ये तेरी बहन है? जी। तो ठीक है, काम पे रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। शामू आपसे पहले किसी और के यहाँ पे काम किया है इसने? नहीं साहब जी, इसने आज से पहले कहीं काम नहीं करा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा शामू एक बात बताओ, ऐसी क्या मजबूरी है जो इस छोटी सी उम्र में इसको काम करना पड़ रहा है? अरे साहब जी, इसकी 6 महीने बाद शादी है। साहब जी हमने सोचा मेरी बहन भी काम कर लेगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, इसकी शादी और ठीक से हो जाएगी। हाँ बात तो ठीक है, पहले आप लोग बैठो। शामू तुम वहाँ बैठ, बैठो। देखो शामू ऐसा है, इसकी शादी की चिंता तो छोड़ दो, वो मैं अपना आप देख लूँगा। और मतलब किसी भी तरह की टेंशन मत लो, और मैं सब काम अपना आप करा लूँगा, ठीक है? अरे नहीं साहब जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस मेहनत का चाहिए आपसे। शामू सोच तेरी बहुत बढ़िया है, कायदे में इंसान को मेहनत का ही पैसा लेना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब था अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़े पैसों के लिए तो शर्माना मत, बता देना। वो तो कोई बात नहीं साहब जी। अच्छा मैं थोड़ा इससे बात कर लूँ? हाँ जरूर, आप बात करिए। नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। अच्छा शिवानी, जो किचन का काम होता है वो तो सब करना आता होगा ना? जी, घर का तो मुझे सारा काम करना आता है,
अच्छा अच्छा, मैं बता दूं, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, ठीक है? तो कोई ज़्यादा काम ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम है किचन का, वो आप तुम करते रहना बस। और किसी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमें ना घर का सारा काम आता है, हम आराम से कर लेंगे। शामू, एक बात तो बता, तुम्हारी जो बहन है इसको सैलरी क्या देनी है? अरे साहब जी, अब मैं क्या बताऊं, आप ही बता दो। चलो ठीक है, हम अपनी इच्छा से इसको बढ़ा के देंगे पैसे, 10,000 रुपये दे देंगे। ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं, आप 10,000 दे देना। ठीक है ना बहन, 10,000 रुपये। हाँ भैया, अच्छा आप चले, कल मैं यहाँ काम करने आ जाऊंगी। हाँ चलो। अरे शामू, मेरी बात सुन, कल से क्यों, आज से काम शुरू करो। नहीं साहब, वो क्या है ना, हमें बाजार में कुछ काम है तो वो कर आएंगे, कल आपके यहाँ आकर काम कर लेंगे। शिवानी, कल भी तो आना है काम पे, आज से शुरू कर लो। नहीं साहब जी, इसे आज कुछ काम है, कल से तो आ जाएगी काम पे। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। चले भैया। चलो। वो शामू, एक मिनट बैठ, ये पता नहीं मेरे को दर्द क्यों बन जाता है अपना आप। शामू, जब तू आ गया तो मेरा एक काम कर दे, हाँ जी बताओ। वो मेडिकल से मुझे 2 टैबलेट लेके आ, सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। साहब जी नीचे ही तो है, ले आता हूँ अभी। नहीं नहीं, इस वाले पे नहीं मिलेगी मेरी दवाई। ये जो दर्द होता है ना, माइग्रेन का होता है मुझे, तो वो मेडिकल नहीं है, 2 किलोमीटर आगे जो है शिवा मेडिकल, शिवा मेडिकल, वहाँ मिलेगी। ठीक है साहब, मैं ले आता हूँ शिवा मेडिकल से आपकी दवाई। चल बहन। शामू, बात सुन, बेकार में 2 किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर आएगी, थक जाएगी बेचारी, पहली बार तो आई यहाँ पे, इसको यहीं छोड़। मैं भी इससे गाँव माँव के बारे में बात कर लूँगा, गाँव का माहौल कैसा होता है, क्या नहीं होता। तो एक काम कर, अकेला चला जा। ठीक है साहब जी। नहीं भैया, मैं चलती हूँ ना आप आपके साथ। शिवानी, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में बैठी हो, क्यों शामू? हाँ साहब जी ठीक कह रहे हैं, तू इतना बैठ, मैं आया साहब जी की दवाई लेके, थोड़ी देर ही तो लगेगी। भैया रुको तो सही, हम चल रहे हैं ना आपके साथ, हमें ऐसे अकेले रहना अच्छा सा नहीं लगता। आप तो समझते हैं ना, हम गांव में भी घर में अकेले नहीं रुकते थे। शिवानी, बात ठीक है, और वो शामू, तूने इसको मेरे बारे में बताया नहीं। साहब जी, ये शहर में पहली बार आई है ना, तो इस वजह से घबरा रही है। अरे बहन तू परेशान मत हो, मैं अभी आया बस दवाई लेके, साहब जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है भैया। ठीक है चलो। हाँ शिवानी, अब बताओ अपने बारे में, अपने गांव के बारे में। हाँ साहब जी, पूछिए ना, आपको गांव के बारे में क्या पूछना है? और शिवानी, मैं ये जानना चाहता था, गांव में जैसे लोग खेती करते हैं, तो किस किस चीज़ की खेती करते हैं? साहब जी, हमारे खेत में तो हर चीज़ बोती है, हर सब्जी, हर दाल, सब कुछ। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी कुछ होता है सब गांव में ही होता है। जी। अच्छा अच्छा। शिवानी, ये बताओ, गांव में जो खेती होती है उसे कौन करता है, तुम ही करती हो या तुम्हारे पापा? नहीं साहब जी, खेती बाड़ी हम तो नहीं करते और ना हम सही से जानते हैं। खेती बाड़ी तो हमारी माँ और बापू और हमारे चाचा हैं, वो करते हैं। अच्छा, मतलब जो परिवार के लोग हैं वो खेती करते हैं। जी साहब जी। बहुत अच्छी बात है। शिवानी, एक बात और बताओ, आपकी जो शादी हो रही है वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नहीं साहब जी, अरेंज मैरिज हो रही है हमारी तो, लव मैरिज के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, लव मैरिज के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था? साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे हट के बैठिए ना। अरे मैं आपको ये बताऊंगा अब कि शादी के बाद क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, पहले सीख लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके लिए थोड़ा तो मतलब नज़दीक आना ही पड़ेगा ना मुझे। और शायद तुम्हें पता ना हो, शादी के बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा। नहीं साहब जी, हमें कुछ नहीं पता और ना ही हमें पता करना है। आप थोड़ा अलग हट के बैठिए, वरना हम इधर बैठ जाएंगे। देखो सुनो, बात सुनो, बैठो बैठो। देखो, मेरे पास बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला करना। और जो शादी के बाद होने वाला है, अगर तुम पहले ही सीख लोगे ना तो फायदे में रहोगी। देखिए साहब जी, हाथ हटाइए हमारे ऊपर से, और हमें ना ही कुछ सीखना है ना ही कुछ समझना है। हमें आपकी सोच ठीक नहीं लग रही, हम यहाँ बैठ जाते हैं, इतने हमारा भाई आता है। देखो, वहाँ बैठना ठीक नहीं है,
पास में बैठने से मतलब प्यार बढ़ता है। देखिए साहब जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना, हम गांव की लड़कियां हम ऐसी नहीं है। देखो तुम ऐसी नहीं हो, तभी तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ ताकि तुम ऐसी हो जाओ। और सुनो, 10 मिनट लगेंगे, बस 10 मिनट में सिखा दूंगा। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं बेड में और तुमको सिखा देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप हमसे दूर रहिए, हम यहीं बैठे रहते हैं जब तक हमारे भाई आते हैं हमारे पास। देखो शामू मेरा वफादार गार्ड है और मैं चाहता हूँ उसकी बहन भी मेरे लिए वफादारी करे। ये वफादारी होती है साहब? ऐसा है साहब, हम पागल नहीं है, हम भी समझदार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हम सब समझ रहे हैं। अरे तू कुछ भी नहीं समझ रही है, मैं हर हाल में तेरा भला करना चाहता हूँ, तू बात को नहीं समझ रही है। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, बढ़िया तरीके से हो, और हाँ तुमको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुमको जितना पैसा चाहिए ना मैं दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस मुझे खुश कर दो ना। देखिए साहब, आज के बाद ना तो हम आपके घर में काम करेंगे और ना ही आपके घर में हम काम करना चाहते। हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारा भाई चाहे आए या ना आए। यहाँ जो एक बार आ गया ना आ गया, और जब तक मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा तेरे को ले जाकर बेड पर नहीं पटकूंगा ना, जब तक तू जा नहीं सकती। बात आई शामू। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अरे कुछ नहीं शामू, ये भी पागल तू भी पागल हो रहा। मैं तो उसको ये बता रहा था शादी के बाद में किस तरीके से मतलब ससुराल में रहना चाहिए। ये पटाने की मेरी बातों का अर्थ ही गलत ले गई। नहीं भाई, ये ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये ना मुझे ना पकड़कर अंदर कमरे में ले जा रहा था। मैंने आपसे कहा था ना मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। अब देखो इन्हें। साहब जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं तेरी बहन का भला कर रहा हूँ तो कुछ गलत कर रहा था मैं। और सुन, अब इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है 2 रुपये? अरे 50,000 ले ले, कहानी खत्म, क्या बिगड़ रहा है इसका? देख रहे हो भैया, आपके सामने क्या क्या बके जा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, किसी को पता कुछ नहीं चलेगा, बस 10 से 15 मिनट उसके बाद कहानी खत्म। अच्छा ठीक है, फिर आप ना अपनी बहन को मेरे भाई के पास लौटा दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। अपनी औकात देखकर बात कर। अपनी औकात देखकर ही बात कर रही हूँ। क्या तो हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं है, हमारी जिससे शादी हो रही है ना, हमारे पति पुलिस में है। अब मेरा मतलब था कि आप अच्छे परिवार से हो, कोई बात नहीं। शामू इधर आ। क्या इधर आ? सही कह रही है मेरी बहन। अब तुम्हारी करूंगा कंप्लेंट में और तुम्हें जेल में चढ़ाऊंगा, और मैं भी ना करूँ तुम्हारे पास नौकरी। अगर तुम्हारे मेरे पे एहसान न होते ना तो मैं भी जान संवार देता मैं। शामू मेरी बात सुन, कंप्लेंट की बात छोड़, ले दे के काम खत्म कर। अच्छा, ले दे के काम खत्म कर? तुम्हारी औकात होगी ऐसी, हमारी औकात नहीं है। और तुम्हें तो हम बताएंगे। अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अगर तुम्हें जेल ना करा दी ना तो हमारा नाम भी शिवानी नहीं है। चलो भैया। चल। अरे शामू, चलो भैया तुम। शामू मेरी बात तो सुन यार, इन लोगों ने कंप्लेंट कर दी मेरे नाम पे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं? आज शाम को पहली ट्रेन से ही निकल जाऊंगा मैं। हाँ, फिर ये मुझे कहाँ पकड़ेंगे, कपड़े पैक कर लेता हूँ।